अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला। यहाँ हम बात करते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी की, जो कि जमात अहमदिया के लोग अपना नबी और रसूल उस शख्स को तस्लीम करते हैं और अपने आप को ये लोग अहमदी कहते हैं और हम इनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। अब देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी कैसी थी। ये एक किताब मेरे सामने खुली है, ज़िक्र हबीब, और ये मेरी पोस्ट है और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट मौजूद है। इसके ऊपर हम आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़िक्र हबीब किताब है और ये मुफ्ती सादिक की लिखी हुई है, जिसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपना सहाबी कहा कि ये मेरा सहाबी है, और अशरा मुबशरा इसने कोई बनाए थे और कहा कि ये जनती है और बहुत कुछ कहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने चूँकि इस्लाम को कॉपी किया और इस्लाम की सारी चीज़ें, तमाम इस्तिलाहात अपने ऊपर चिस्पा की, अपने मज़हब के ऊपर चिस्पा की। उम्मुल मोमिनीन भी बना लिया, तो उम्महातुल मोमिनीन और सहाबी और इस किस्म की जितनी वो टर्म्स हैं इस्लाम की, वो सारी अपने मज़हब पर चिस्पा की। बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक है, मौजू है। आइए मौजू की तरफ आते हैं जनाब। तो ये जो ज़िक्र हबीब किताब है, ये मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org के ऊपर भी मौजूद है। कोई भी जाकर देख सकता है। जिसको मरज़इयों की वेबसाइट का इल्म है तो वो आराम से तलाश कर लेगा। ज़िक्र हबीब किताब के सफ़ा नंबर 38 के ऊपर ये एक उन्वान आपको मिलेगा, इन्नू कुछ विखदाए, यानी ये पंजाबी में लिखा हुआ है कि इसको क्या नजर आता है। आप इसको उर्दू में मजीद अगर समझना चाहें तो ये लिखा हुआ है जी, ये बंदा अंधा है, इसको कुछ नजर नहीं आता। अब देखें जनाब, यहां पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जिंदगी का एक वाकया सिर्फ नमूने के तौर पे हम यहां पेश कर रहे हैं। हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठ कर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां एक कोने में खुरा था। खुरा ये पंजाबी का लफ्ज है जिसको इन्होंने उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया है। बहरहाल खुरा गुसल खाना आप कह सकते हैं। खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतारकर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल न किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, इन कुछ वेखदा है, यानी ये तो अंधा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। अब इस एक वाकया में हमें बहुत कुछ मिलता है। नंबर एक कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने कमरे के अंदर ही वो खुरा बनाया था, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब आया करता था। तो मिर्ज़ा जी ने वो अपने कमरे के अंदर ही उसका इंतज़ाम भी कर रखा था कि चलो नहाना धोना भी वहाँ हो जाएगा और मूत भी हम कर लिया करेंगे। तो बहरहाल दूसरी बात हमें यह भी पता चली कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने गैर महरम औरतों को अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ था और इसके ऊपर हमारी दीगर पोस्टिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं। लगभग 100 के करीब ऐसी गैर महरम लड़कियों को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने घर में रखा हुआ था, मुख्तलिफ खिदमत लेने के लिए। कोई लोटा उठाने के लिए, तो कोई सर दबाने के लिए, तो कोई टांगे दबाने के लिए, कोई मसाज करने के लिए, कोई चौकीदारा करने के लिए। तो इस किस्म के सारे मामलात के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लड़कियों को, गैर महरम लड़कियों को, आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा दौर के जो कादियानी मरज़ई हैं, इनकी दादियाँ और नानियाँ हजरत मिर्ज़ा जी की खिदमत में मसरूफ़ रहा करती थी।
अच्छा, यहां से एक बात और भी पता चली कि मिर्जा गुलाम कादियानी अंधा था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर हमें यह भी पता चला कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जो खादमात होती थी वो नंगी होके मिर्जा कादियानी के सामने नहा लिया करती थी। ये एक वाकया हमें बहुत कुछ बताता है और बड़ी उम्मीद है, मुझे उम्मीद वासिक है कि मुझे गालियां अब पड़ेंगी, और बहुत बड़ी बड़ी गालियां, छोटी गालियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गालियां। तो वो तो आप कमेंट में पढ़ लीजिएगा किस किस्म की गालियां, क्योंकि जब हकीकत का आईना दिखाया जाता है तो मरज़ई आगे से गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। मरज़ई फिर ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, ये नहीं देखते कि भाई जो बात की जा रही है इसमें कितनी सदाकत है। आपके सामने ये हवाला खुला है, ओरिजिनल सफ़ा है, अपनी तरफ से कोई कांट छांट नहीं की गई। अब ये मत कह देना आगे से भी पेश करो तो पीछे से भी पेश करो, 10 सफ़े पीछे से भी लगाओ तो आगे से भी लगाओ, इतना फारग तो कोई बैठा नहीं है भाई। ये वाकया आपके सामने है, देख लें, और अपने मसीह मऊ साहब की ये हरकतें देख लें कि वो क्या क्या हरकतें करते थे जिनको आपने नबी और रसूल बनाया हुआ था। अल्लाह अमान वल हफीज़। आखिर में ऐलान सिमात फरमाएं, दीगर वीडियोज़ को भी देखा करें, उनको शेयर किया करें।